प्यार अगर फूल से करोगे तो महक जाओगे, शराब से करोगे तो बहक जाओगे, सावन से करोगे तो भीग जाओगे, और अगर प्यार तूफान से करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। प्यार कितना कॉम्प्लिकेटेड सा एहसास होता है ना। हम जिंदगी भर अपने आसपास एक दायरा बनाते हैं और उस एक इंसान के लिए प्यार में हम सारी हदें पार कर देते हैं। लोग कहते हैं कि प्यार बहुत आसानी से मिल जाता है, पर मैं नहीं मानता। मिल सके आसानी से प्यार, उसकी ख्वाहिश किसे है? जिद तो उस इश्क की है जो मुकद्दर में ही ना, और ऐसा ही इश्क सच्चा होता है। हाय, दिस इज प्रिंस नरूला और आप देख रहे हैं प्यार तूने क्या किया सीजन 9 इन एसोसिएशन विद shopclues.com। तो आइए देखते हैं ऐसे ही सच्चे प्यार की कहानी काव्य और गुरमीत के साथ। भाई साहब थोड़ा सा और इस तरफ ले लो। अरे बाजी जल्दी करिए, वरुण आता ही होगा, क्या कर रहे हैं आप? सर, आज अगर मेरी बहन जिंदा होती ना तो वो देखकर बड़ी खुश होती कि उसके दोनों बेटों में कितना प्यार है। मामा जी आप तो जानते ही, मॉम डैड के एक्सीडेंट के बाद वरुण तो घर आना ही नहीं चाहता, बट आई एम ग्लैड कि इतने सालों के बाद वरुण बोर्डिंग स्कूल से वापस आ रहा है। ट्रस्ट मी, अपने वरुण का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तू तो पुत्र सभी का ख्याल रखता है। किशन तेरे पापा जी के यहाँ सिर्फ काम करता था, पर फिर भी तूने उसके परिवार वालों को अपने घर में जगा दी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मामा जी, उस एक्सीडेंट में सिर्फ मैंने अपना ही परिवार नहीं खोया, बल्कि ममता जी और काव्या ने अपना परिवार भी खोया। मैं तो सिर्फ उन्हें उनका हक दिलाना चाहता और कुछ नहीं। मैं वाहिगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि तेरे जैसा बच्चा सबको दे। अच्छा पुत्र, मैं जरा रसोई में देख के आता हूँ, ठीक है? जी। इतनी बड्डी हो गई पर बचपना नहीं गया तेरा। हाँ, ऐसे मोबाइल पर देख के चलेगी तो एक दिन जरूर मुंह के बल गिरेगी। मम्मा इसमें मेरी क्या गलती है? कोई भी खंबे की तरह आकर कहीं पर भी खड़ा हो जाता है। अच्छा, बड़ी कैची की तरह जुबान चल रही तेरी। हाँ, चल जा ऊपर से स्टूल लेके आ और ये पंखे की सफाई करके दे। क्यों? मैंने नहीं करना ये सब काम। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, ये तो महारानी साहिबा है। ये काम कैसे करेंगी? हाँ, चल छेती अब काम पे लग। आंटी जी रहने दो, मैं किसी और को बोल के करवा। वैसे भी घर के अपने ये काम करते हुए अच्छे नहीं लगते। बेटा, अगर हमारे अपने होते तो हम ये सब नहीं करते। तूने हम लोगों के लिए इतना सब कुछ किया है अभी, तो क्या हम इतनी छोटी सी चीज नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, इट्स ओके। अरे अरे पुत्र, वरुण आ गया। सत श्री अकाल मामा जी। जिंदा रहे पुत्र। छोटे, कैसे है तू? बढ़िया हूँ भैया। ओ छोटे, तू तो और स्मार्ट हो गया यार। अब आपको कोई तो कंपटीशन देना चाहिए ना भाई जी। रहने दे। अच्छा ये बता कि रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे भाई जी, इन्हें क्या तकलीफ हुई? स्टेशन से लेके यहाँ तक इसने ऐसी गाड़ी चलाई कि कलेजा मुंह में आ गया था। छोटे, कसम से कह रहा हूँ भाई जी, एक वक्त तो ऐसा लगा जैसे यमदूत नजर आ गया था मुझे। रिंकू तुम मान क्यों लेता? तू फट्टू है, जरा सी तेजी ना किसी को मार नहीं देती। तेरी रफ्तार से किसी और को तो तकलीफ हो सकती है, इसलिए प्लीज अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए गाड़ी धीरे चलाया कर मेरे भाई। भाई मुझे दूसरों के बारे में कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे पता है डॉक्टर गुरमीत सिंह सब संभाल लेगा। तू ना कभी नहीं सुधरे। चलो बातें तो होती रहेंगी, चलो पहले अंदर चलते। चलो मुझे डस्टिंग करनी है। कर लीजिए।
कुछ नहीं है माँ जी। नहीं, एक मिनट फोन दिखाओ। मम्मा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं है फोन में। मैंने कहा फोन दिखाते हो कि नहीं? अरे जाओ यार, अपना काम करो। फोन दिखा। एक मिनट, एक आंटी क्या? बेटा देखो ना, ये लोग ना काव्या की गंदी तस्वीरें निकाल रहे थे। झूठ बोल रही है भाई जी। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? फोन दिखा अपना। मैं देख, एक मिनट छोड़े, फोन दिखा। पर भाई जी, मैंने कहा फोन दिखा, जल्दी। देखा तुमने? बदतमीज, क्या करना चाह रहे थे तुम लोग? आंटी आंटी एक मिनट, लेट मी हैंडल। मैं बात करूं। क्यों बनाई ये वीडियो? जवाब दे, ये सीख रहा हूं वहां से। भाई मैं इसको जानता ही नहीं, मैं सोचा ये चोटी तो नहीं कर रही है, इसलिए मैंने। झूठ बोल रहा है ये। आंटी हो सकता है कि ये सच बोल रहा है क्योंकि ये जेन्युइनली आप लोगों को नहीं जानता। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, और अगर ऐसा है तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। अरे बेटा, आप क्यों माफी मांगते हो? लेकिन अगर इन लोगों ने दोबारा ऐसी बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझा देना इनको। जी। चल। भाई तू ठीक है भाई? चाटा गाल पे पड़ा है, पर इसका निशान मन में छप गया। इसका बदला मैं जरूर लूंगा। पता लगा इसकी बेटी के बारे में। ठीक है। ओए ऑसम यार। देख तेरी वाली उधर है, लगा रहे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, दिस इज माई सीट। हाय, आई एम सॉरी, उस दिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और प्लीज जरा दूर जाकर बैठो। मेरी बात तो सुन लीजिए। देखो वरुण, मुझे प्रिंसिपल से कंप्लेन करने पर मजबूर मत करो, और मुझसे दूर जाकर बैठो। काव्या, गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाइए, सेट। भाई ये लड़की तो मुझे टेढ़ी खीर लगती है। लड़की कैसी भी हो, मुझे उससे अपना काम निकालना आता है। कैसे? बस देखता जाओ। वरुण, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं, भूख नहीं है मुझे। ओके। बाय द वे वरुण, तुमने कल खीर बहुत टेस्टी बनाई थी। थैंक यू सो मच। वो मैंने सिर्फ स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई थी। थैंक यू। ठीक है, तो फिर अब मैं चलती हूँ। ओके।
now. काव्या, काव्या, वाओ, क्या है इसमें? खोल के तो देखो। वाओ, थैंक यू। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं काव्या। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता और तुम्हारी ये खामोशी मुझे मार देगी। पता नहीं वरुण, पर ये जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है? इस बात की चिंता क्यों कर रही हो काव्या? प्यार सिर्फ प्यार होता है और ये प्यार सब ठीक कर देगा। ट्रस्ट मी। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? चलो तुम्हें एक और गिफ्ट देता हूँ ताकि तुम्हें डिसाइड करने में इजी हो जाए। मतलब काव्या, अपने प्यार को तो कन्फेस करो। वाह मेरे भाई, तूने तो झंडे गाड़ दिए यार। अभी तो तेरा बर्थडे बनाना भी बाकी है। बर्थडे वो तो पिछले महीने था ना। तेरा बर्थडे कल वापस आएगा, पर केक सिर्फ मैं खाऊंगा। मतलब? पता है सीरियसली मैं तेरे लिए इतनी बार झूठ बोल चुका हूं, मुझसे और नहीं हो। भाई जी, रिंको का बर्थडे साल में एक बार आता है और उसने पूरी कॉलेज को इनवाइट किया। अभी काव्या नहीं आई तो उसको बुरा तो लगेगा। यार मैं तेरी बात समझता हूँ, लेकिन मैं आंटी को क्या बोलूं? एक काम कर, तू होकर आ और काव्या को यहीं पे रह। भाई जी, हम सब दोस्त हैं। अभी दोस्त नहीं रहेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? एटलीस्ट मेरे लिए नहीं तो काव्या के लिए तो सिचुएशन संभाल लीजिए प्लीज भैया जी। अच्छा ठीक, एक काम कर, जल्दी जाना और जल्दी वापस आना। केक कटते हैं, वापस आ जाएंगे। पक्का? पक्का। वैसे काव्या, अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम यहाँ पे रह सकती हो। ये लोग बहुत मस्ती हो रहे हैं और पक्का मस्ती करने वाले। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वरुण है तो फिर मुझे किसी बात का डर नहीं है। रियली? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कोई ड्रिंक्स वगैरह का प्रोग्राम तो नहीं? नहीं भैया जी, ऐसा कुछ नहीं है। पक्का? पक्का। ओके, सो इन दैट केस जाओ पार्टी करो। थैंक यू। एक मिनट, कोई आवाज नहीं करेगा? नहीं। चुपचाप जाएगा। भाई बाहर, जल्दी आना। एंजॉय योरसेल्फ। वरुण देखो, मैं गिर जाऊंगी। हम जा कहाँ रहे हैं? मुझे सिर्फ 5 सेकंड दे तो मैं सब बता दूंगा तुम्हें। ओफो, पर पहले ये पट्टी खोल दो प्लीज। खोलूंगा, वो धीरे से पैर रखना। हाँ प्लीज ये पट्टी जल्दी से खोल दो। खोल रहा हूँ। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। आई नो। पर बाकी सब कहाँ है? और कोई नहीं है आज रिंकू का भी बर्थडे नहीं है। ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है काव्या। आज उससे भी स्पेशल डे है। तो फिर तुमने गुरमीत जी से झूठ क्यों बोला? मैं सब बताऊंगा तुम्हें काव्या। चलो पहले बैठते हैं। चलो। ये सब तुमने कब किया? बस मैंने कर लिया। और तुम्हारा फेवरेट पास्ता। Cheers. ए वरुण, वैसे तुम्हें पता है ना गुरमीत जी ने हमें पीने के लिए मना किया। अरे भैया को मैं मना लूंगा, प्लीज पी लो अभी। बाय द वे वरुण, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुमने ये सब मेरे लिए क्यों किया। बताता हूँ। I love you, काव्या।
मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। पूरे 7 जन्मों तक मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझसे शादी करोगी? देखो वरुण, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे परिवार वालों के काफी एहसान है मुझ पे। उन्होंने जितना मेरा और मेरी मम्मा का ख्याल रखा है शायद ही कोई रखता। और अभी मैं कुछ बनना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ, अपना नाम बनाना चाहती हूँ। और वैसे भी तुम्हें तो पता है कि हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। उस बात की चिंता मत करो काव्या, मैं सब संभाल लूंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा ना कि तुम सारी प्रॉब्लम्स भूल जाओगी। ट्रस्ट मी। बस मेरा हाथ थाम लो और जल्दी थाम लो, क्योंकि मेरे पैर दुख रहे हैं अभी। I love you, वरुण। I love you too. मुझे लगता है कि हमें प्रेगनेंसी की बात गुरमीत जी को बता देनी चाहिए वरुण, ताकि वो हमारी शादी जल्द से जल्द करवा दे। वरुण, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वाओ, तुम्हें सच में लगा कि मैं तुझ जैसी भिखारी से शादी करूंगा जो हमारी टुकड़ों पे पलने वाली है? आज तक कुछ भी किया है तूने जो इतने इतने बड़े सपने देख रही है? वरुण, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? देखो, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। वरुण, एक काम कर, ये टाइम पास वाला बच्चा ना गिरा या फिर अपनी वो गुस्से वाली मम्मी को ना लेकर कहीं दूर चले जा, ताकि उनको पता चले कि ये थप्पड़ की सजा बहुत महंगी पड़ सकती है। वरुण देखो, तुम एक ऐसा कुछ नहीं कर सकते वरुण। वरुण प्लीज, मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊंगी वरुण? वरुण, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर भीख मांगती। वरुण प्लीज ऐसा मत करो। भीख मांग या मर जा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? वरुण, वरुण प्लीज मत। ना ही तो मेरी औकात तक आएगी, ना मैं तेरे लिए गिर जाऊंगा। वरुण प्लीज मत। आगे से नहीं, मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाइयो। वरुण प्लीज। वरुण देखो, मैं तुमसे मांगती हूँ। वरुण प्लीज। वरुण, वरुण, वरुण। वरुण क्यों?
कि दिल भी क्या चीज है, धड़कता है और रुकता नहीं, टूट के बिखरता है और उसकी आवाज नहीं आती। अब कहां से लाएं हर दिन एक नया दिल, क्योंकि दिल तोड़ने वालों ने तो इसे तमाशा बनाया। वरुण ने अपनी ईगो में आकर काव्या के साथ गलत तो किया ही, पर साथ ही साथ उसे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां इश्क के बंटवारे में काव्या के हिस्से में बस कम आए। हमारे देश में मां बनना एक औरत के लिए बहुत खुशी की बात है, और वो खुशी एक शर्त पे आती है, और वो शर्त ये है कि आप शादीशुदा हो। क्या काव्या इस तूफान से उभर पाएगी? क्या कोई इसे इस तालाब में डूबने से बचा पाएगा, या फिर वो वरुण के बिछाए हुए जाल में फंस जाएगी? काव्या, काव्या, काव्या क्या किया तुमने? आंटी जी, मामा जी, वरुण, जल्दी बाहर आओ। काव्या, काव्या क्या जरूरत है सब? काव्या, क्या हुआ? काव्या, काव्या क्या किया तूने? काव्या, काव्या कुछ बोलो। मुझे हाथ मत लगाना। इतना ध्यान रखो। क्या कर ली? मैं देख, अच्छा, कोई बचा लो। काव्या, क्या किया? काव्या प्लीज, प्लीज अपने आंखें खोलो, प्लीज। काव्या, क्या कर लिया? काव्या इधर देखो। बेटा, बेटा, ओ भाई। काव्या, आंटी, आंटी प्लीज आप परेशान मत होइए। मैं जानता हूं कि काव्या का काफी खून बह गया, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। मैंने अभी काव्या की सारी रिपोर्ट्स चेक करी हैं और सब कुछ नॉर्मल। प्लीज आप रोना बंद कर दीजिए। लेकिन आंटी एक प्रॉब्लम। आंटी, हमारे यहाँ पर आत्महत्या करना या फिर आत्महत्या करने की कोशिश करना एक कानूनी अपराध है। इसलिए काव्या की सारी ट्रीटमेंट यहाँ घर से ही हो। बेटा, जैसा आप ठीक समझो, पर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ऐसा इसने क्यों किया। आंटी, आंटी प्लीज संभालिए अपने आप को। अच्छा मेरी एक बात मानिए, अब थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले जाइए और मैं आपको वादा करता हूँ जैसे ही काव्या को होश आएगा मैं आपको बुला लूंगा। प्लीज मेरे लिए। हाँ बेटा, प्लीज। जी। छोटे। जी भैया। तेरे और काव्या के बीच में क्या चल रहा है? भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आप क्या कर रहे हो। छोटे शायद तो भूल गया कि मैं एक डॉक्टर हूं, और काव्या की ऐसी हालत देखकर मैं समझ गया था कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत है। इसलिए मैंने उसका एक अलग टेस्ट करवाया। छोटे तुझे समझ में आती है एक बात? काव्या प्रेग्नेंट है, मतलब समझता है इसका? अगर एक प्रेग्नेंट लड़की सुसाइड करने की कोशिश करती है तो क्या मतलब होता है इसका? भैया जी आप कहना क्या चाह रहे हो कि मैंने इसको प्रेग्नेंट किया? इसके बहुत सारे कॉलेज में दोस्त हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है भाई। आप तो मुझे जानते ही हो। ठीक है, तू ये बात तो साबित हो ही जाएगी जब बच्चा पैदा होगा। उसके डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा कि उसका असली बाप कौन है। लेकिन छोटे, मेरी बात कान खोल के सुन। अगर मुझे पता चला कि इसमें तू इन्वॉल्व तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? ठीक है, अभी मैं जाऊं? काव्या, काव्या रिलैक्स। ये लो थोड़ा सा पानी, आराम से। काव्या, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? वो तो आप अपने भाई से ही पूछिए। काव्या,
मैं जानता हूं कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन काव्या इस तरह सुसाइड कर लेना हर चीज का ऑप्शन नहीं होता। काव्या जिंदगी इतनी मुश्किल से मिलती, उसका मतलब ये कि उसको खत्म करती। तो मैं और क्या करती? गलती सिर्फ वरुण की नहीं, गलती मेरी भी है। मैंने भी अपनी लिमिट क्रॉस करी और उस लड़के ने मुझे आज इस हालत में छोड़ दिया। देखो तुम परेशान मत हो, 3 महीने तक अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन इसका पूरा डिसीजन तुम्हारे ऊपर। अगर तुम चाहती हो कि अबॉर्शन करना है तो ये काम हो सकता है। करवाऊंगी, पर आपको पता चल जाएगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरे जो दोस्त है उसका क्लिनिक है दिल्ली, और सब काम आराम से हो जाएगा। पर माँ, आंटी को मैं संभाल लूंगा। मैं उन्हें बोल दूंगा कि पढ़ाई की वजह से तुम्हें कुछ स्ट्रेस हो गया था और इस वजह से तुमने सुसाइड करने की कोशिश की, और इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें दिल्ली जाना होगा। अपना ख्याल रखना बेटा। अच्छे से चल। मैं चलती हूँ। ख्याल रखना पुत्र जी। ये टाइम पास वाला बच्चा ना गिरा दे। सुसाइड कर लेना हर चीज का ऑप्शन नहीं होता। काव्या जिंदगी इतनी मुश्किल से मिलती, उसका मतलब ये कि उसको खत्म कर। काव्या, तुम ठीक तो? बस गुरमीत जी, मैं ऐसे घुट घुट के और नहीं जी सकती। आप ही ने तो मुझे कहा था ना कि किसी की जान इतनी सस्ती नहीं होती, तो फिर मैं अपने इस बच्चे को कैसे मार दूं? इसकी तो कोई गलती भी नहीं है, मेरा कोई हक नहीं बनता इसकी जान लेने की। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। क्या बोल रही है काव्या? मैं सच बोल रही हूँ माँ। आंटी, आंटी ये क्या कर रही हैं आप? ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसने हमें कहीं को नहीं छोड़ा। किसका बच्चा है बोल, बता। आंटी बस, ये बच्चा मेरा। आंटी मैं आपके आगे हाथ जोड़, प्लीज इस पर हाथ मत उठाओ। आंटी मैं मानता हूं कि हमसे गलती है, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। मैं आपकी बेटी का हाथ थामूंगा, मैं करूंगा उससे शादी, लेकिन आंटी प्लीज अब आप उस पर एक बार भी हाथ नहीं उठाएं। देखो, मैंने अभी तो आंटी से बात करके सब कुछ संभाल लिया, लेकिन अगर काव्या इस बच्चे को जन्म देना चाहती तो तुम दोनों को मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा।
देख छोटे, काव्या ने मुझे बहुत कुछ बताया, अब तेरी बारी, सच बोली। ये झूठ बोल रही है भाई जी, किसी और की मजे की सजा मुझे देना चाहिए। ऐसी लड़कियों को सिर्फ ये के नाम से पकड़ता और वो छोटे, तू बकवास बंद कर। मैं काव्या के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता, इसलिए जो भी कुछ बोलेगा ना, सोच समझ कर बोली। देख छोटे, अगर तू झूठ बोलेगा तो मैं इसका साथ दूंगा, इसलिए अभी भी वक्त है, आखिरी बार पूछ ले, सच बता दे, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। भाई मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना। छोटे, मेरी बात सुन, यहां देख, मैंने कहा यहां देख, ठीक है? मैं मान जाता हूं कि ये बच्चा तेरा नहीं। अगर डीएनए रिपोर्ट्स के बाद मुझे पता चला कि ये बच्चा तेरा है, तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई भाई था। समझा? जा। और काव्या, तुम आराम करो, मैं आंटी से मिलके आता हूं। गुरमीत जी, आप मेरे ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं आपको मेरी जिंदगी के तूफान में ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहती। काव्या, अब मैं भी इस तूफान का हिस्सा। पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मैं आपकी अच्छाइयों का इतना फायदा नहीं उठा सकती। पर काव्या, तुम इस बच्चे को अकेले कैसे पालोगी? जब एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक पेट में रख सकती है, तो इस दुनिया में लाकर उसे पाल भी सकती है। अच्छा ठीक है, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, इट्स ओके, लेकिन प्लीज, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है, जब तक इस बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती, मैं चाहता हूं कि तुम यहीं पे रहो। एटलीस्ट मैं तुम्हारा ख्याल तो रख पाऊंगा। पर माँ क्या कहेंगी? मैं आंटी को कह दूंगा कि हम लोग डिलीवरी के बाद शादी कर लेंगे। एटलीस्ट तब तक तुम्हें कुछ टाइम मिल जाएगा और इस बच्चे के बारे में सोच सकती हो। पर माँ इतने सवाल करेंगी, लोग सवाल करेंगे, मुझ में और ताकत नहीं है गुरमीत जी। अब काव्या, रिलैक्स, मैं हूं ना, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूं, आई प्रॉमिस। बस तुम अपना और इस बच्चे का ख्याल रखो, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा। अगर आज के बाद तू काव्या के आसपास नजर भी आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखिए। भाई अगर इसका बच्चा हो गया और भाई जी को पता लग गया कि इस बच्चे का बाप कौन है, फिर तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें कुछ करना होगा भाई। मैं इस काव्या से परेशान हो गया हूँ, लगता है इस परेशानी का परमानेंट सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। क्या मतलब? जब खेती ना रहेगी तो फसल कहाँ से आएगी? खेती फसल मतलब? गुरमीत जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। कहिए ना। मेरा हमेशा से एक ख्वाब था
कि मैं पढूं, कुछ बनूं, अपना नाम बनाऊं, ताकि आपकी नजरों में मैं उठ सकूं। पापा के गुजरने के बाद आपने मेरा और मम्मा का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा है। मैं इसी बात से डरती थी कि मैं कुछ ऐसा काम ना कर दूं जिसकी वजह से मैं आपकी नजरों से गिर जाऊं। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी नजरों में इतनी गिर चुकी हूँ कि उठ पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है अब। काव्या, अब ऐसा कुछ भी नहीं। तुम माँ बनने वाली, तुमने ये बात सबके सामने एक्सेप्ट करके बहुत ताकत का काम, बहुत हिम्मत दिखाई। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो ये बात लोगों के सामने एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। पर ट्रस्ट मी, जब से तुमने ये फैसला लिया कि तुम इस बच्चे को जन्म दोगे, तब से तुम्हारी इज्जत मेरी आंखों में और बढ़ गई। बाहर की दुनिया के लिए मैं भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, तो मैं आपसे एक बात शेयर करूँ? बोलो ना। पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है कि क्या मैं इस बच्चे के लिए अच्छी माँ बन पाऊंगी। मेरे वजह से मेरे इस बच्चे को तो कोई तकलीफ नहीं होगी। काव्या, मैं तुमसे एक बात शेयर करूं? ओके, तुम जानती हो मुझे भी बहुत डर लगा। ट्रस्ट मी, मुझे भी बहुत डर लगा। किस बात से? ओके, तुम जानती हो जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, मैं उस लड़की को कभी कुछ बोल ही नहीं पाया। और मुझे इसी बात का डर लगता है कि पता नहीं इस जिंदगी में मैं उससे कभी कुछ कह पाऊंगा या नहीं। बहुत अजीब सी बात है। मेरी ख्वाहिश कि मैं उस लड़की के साथ हमेशा रहूं, और मुझे डर इस बात का कि वो लड़की मुझसे कभी दूर ना हो जाए। और ताज्जुब की बात यह है कि मैं अपने डर और अपनी ख्वाहिश इन दोनों के साथ में। अब तुम बताओ, जब मैं अपनी ख्वाहिश और अपने डर के साथ रह सकता तो तुम किस लिए घबरा रही? और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे अंदर बहुत ताकत, बताओ कैसे? सबसे पहली ताकत तुम्हारी खुद की, और दूसरी ताकत जो ताकत तुम्हारे पेट में पल रही है। अब तुम मुझे बताओ कि अगर एक लड़की में इतनी ताकत है तो उसको दुनिया से डरने की क्या जरूरत? नहीं। एंड वन मोर थिंग, मुझे लगता है कि इस बच्चे को आपसे अच्छी माँ तो कभी मिल ही नहीं सकती। गुरमीत जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। तो मैं चलती हूँ। ओके। गुरमीत जी, मैं कुछ नहीं। गुड नाइट। बहुत बोल लिया तूने, और मैंने भी बहुत सुन लिया। अभी मैं तुझे रास्ते से नहीं हटाऊंगा ना तो मेरे रास्ते लग जाएंगे। अभी सबको लगेगा कि काव्या का आत्महत्या का प्लान सक्सेसफुल हो गया। वरुण, ये क्या कर रहे हैं तुम? कहा था मैंने तुझे दूर रहना काव्या से, लेकिन तूने मेरी बात नहीं। हाँ, मामा जी, ये देखिए क्या किया उसने। क्या किया? ये अरे वरुण, क्या किया ये? क्या किया? काव्या, काव्या, प्लीज अपनी आंखें खोलो, प्लीज प्लीज मेरे लिए, प्लीज मुझसे बात करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस, प्लीज। मैं चाहती हूँ कि अगले जन्म में मैं आप ही से प्यार करूं और आप ही की बीवी बनूं।
काव्या ट्रस्ट भी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूं। मेरा प्यार तुम्हें कुछ होने देगा ही नहीं। प्लीज प्लीज मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने। प्लीज स्टॉप। बाबा जी, एम्बुलेंस को फोन कीजिए। काव्या, काव्या प्लीज अपनी आंखें खोलो, प्लीज। काव्या, आराम से, एक हाथ पकड़ो। बस, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ कुछ। तुम जानती हो सॉरी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पलों का इम्तिहान होता है। डर के भाग जाने वालों को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, और प्यार के लिए लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। गुरमीत के प्यार ने काव्या को वो इज्जत दी। उनका प्यार ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया जब वरुण की बुरी यादें फीकी पड़ गई। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि अंधेरे को अंधेरा नहीं, सिर्फ रोशनी मिटा सकती है। उसी तरह नफरत को नफरत नहीं, सिर्फ प्यार मिटा सकता है। और ऐसे प्यार को मेरा सलाम।